अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इंडेक्स की आज की क्लोजिंग जो है वो 78,000 अबव हम लोग को देखने को मिली है। पिछले कुछ दिन से जो है वो इंडेक्स 78,000 अबव हम लोग को क्लोज होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इंडेक्स की आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 78,000 अबव देखी। आज इंटरडे टर्म के ऊपर देखें तो इंडेक्स ने 693 पॉइंट गेन किए थे। आज का हाई हम लोगों ने 78,434 के करीब लगता हुआ देखने को मिला था। क्लोजिंग हम लोग को 78,225 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स है 485 पॉइंट गेन करता हुआ हमें नजर आया है। इंडेक्स टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो हब पावर जो है वो आज एसी 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। 84 पॉइंट, HBL 49 पॉइंट, UBL 43 पॉइंट और GDC 38 पॉइंट, NATF 37 पॉइंट, ATRL 37 पॉइंट। ATRL बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज हमें मूव देखने को मिली। ATRL, NRL और जो है PRL एनर्जी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर पूरे ओवरऑल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम सेकेंड हाफ के अंदर हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जब न्यूज़ आई कि भाई $4 अरब की जो है वो अपग्रेडेशन के ऊपर जो फाइनल तैयारियां हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हम लोग को मूव देखने को मिली है। सिस्टम भी जो है वो आज पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। 35 पॉइंट PPL, 34 पॉइंट PSO, 28 पॉइंट्स एनर्जी, 26 पॉइंट जो है वो केसी अंडर इंडेक्स के अंदर ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो BHL 46 पॉइंट, PSEL 36 पॉइंट, MTL 23 पॉइंट, FFC 23 पॉइंट, दाऊद हरकुलस 21 पॉइंट, MCB 21 पॉइंट और MCB टाइनर सीमेंट 15 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 203 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 97 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 106 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 109% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म का आज हम लोगों ने वॉल्यूम भी काम देखा है। इंडेक्स के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली है। आज के वॉल्यूम को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 22 जुलाई के बाद जो है वो हम लोग को हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स ने जो है वो अपने यहाँ पे हम लोग देखें तो इंडेक्स ने अपनी जो पैरेलल चैनल की सपोर्ट थी, 6 मंथ लॉन्ग पैरेलल चैनल था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के लेवल के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश की आज यहाँ पे हमें। और इसके ऊपर ही हमें एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू आज के दिन हमें होता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो आज जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हम लोग को 9 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अगर यहाँ से देखें तो वीकली 9 EMA जो हम लोग को देखने को मिल रही थी 77,870 के लेवल के ऊपर देखने को मिल रही थी। इंडेक्स कुछ दिन से जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और फिर आज यहाँ हमें रीबाउंड होता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा ऊपर हमें वीकली 9 EMA से ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है 176.8 करता हुआ नजर आया है। लास्ट वीक हमने 2088 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिले थे जब इंडेक्स ने 82,000 के करीब का हाई लगाया, फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ तो 2088 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिले थे। और फिर यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर बुल्स जो है वो दोबारा से रीबाउंड करते हुए नजर आए हो। वीकली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए तो बुल्स ने जो है वो पूरी कोशिश की है कि 9 EMA से अबव होल्ड रखा जाए इंडेक्स को। और इंडेक्स के बुल जो है वो इस चीज़ को कामयाब भी हुए हैं इस चीज़ के अंदर। वीकली बेसिस के ऊपर अगर वॉल्यूम को कम देखा जाए तो 691 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 687 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। मामूली से 4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने इस वीक जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोगों को आज वीकली क्लोजिंग देखने को मिल गई और वीकली क्लोजिंग जो है वो इंडेक्स के बुल्स ने 9 EMA अब देखने को मिली है। अब आगे इंडेक्स की अगर देखें तो बुलिश मोमेंटम जो है वो 9 EMA कहाँ पे आ रहा है, जहाँ से इंडेक्स जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से बार बार जो रेजिस्टेंस ले रहा था वो अगर हम लोग देखें तो वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, वो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 78,500 के लेवल के पास 9 EMA देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोग के साथ, जो पैरेलल चैनल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, इंडेक्स जो है इस लेवल से जो है ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल से जो है वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। वो लेवल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 78,840 के पास ये लेवल देखने को मिल रहा है और आवरली बेसिस के ऊपर 100 EMA भी यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 78,500 है। इसके बाद 78,880 जो है वो इंडेक्स के बुल्स के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से ऊपर जो है वो इंडेक्स होल्ड होता है
ठीक है। 78,880 से ऊपर अगर होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 79,500 से लेके 79,760 और 80,000 तक जो है वो आने वाले वीक के अंदर इंडेक्स के बुल्स जो है वो इंडेक्स को ले जा सकते हैं। अगर इंडेक्स के बुल्स ने जो इस लेवल को जो है आसानी से ब्रेक कर लिया और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है हमें आगे अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा तो फिर आगे जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये पैरेलल चैनल की जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 77,200 के पास देखने को मिल रही है। इंडेक्स के अगर यहाँ पे देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर 77,870 है, लेकिन अगर यहाँ पे पैरेलल चैनल का अगर देखा जाए तो 77,900 के पास ये पैरेलल चैनल की जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA देखा जाए तो ये हमारा स्टॉप लॉस था 77,000। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आया। जब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड की थी तो इंडेक्स के बुल जो है वो अभी फिलहाल रिबाउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी फिलहाल यही होगी, ठीक है, बाइंग ऑन डिप वाली, और स्टॉप लॉस होगा 77,000 का। अपसाइड के लिए इंडेक्स को बुल्स को जो है वो 78,880 से ऊपर होल्ड होना होगा। 78,880 से ऊपर होल्ड हो जाते हैं तो 79,500, 79,500 के बाद 79,760 और 80,000 तक इंडेक्स के बुल्स जो है वो आने वाले वीक के अंदर फिर हमें जाते हुए नजर आएंगे। रिफाइनरी सेक्टर को अगर डिस्कस करें तो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आज हमें मोमेंटम देखने को मिला है। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव देखने को मिली। अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो TRL के अंदर भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। पहले इसने वर्ल्डली बेसिस के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिली थी। ये चार्ट जो है वो आप लोग के साथ टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर किए जा रहे थे। यहाँ पे बताया जा रहा था कि 340 337 के पास जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, आज यहाँ पे फिर न्यूज़ भी आते हुए देखने को मिली, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ 345 से ऊपर तो एक एग्रेसिव मूव हम लोग को देखने को मिली 370 तक। वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। कुछ प्रॉफिट टेकिंग की अगर वजह देखें हम लोग तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल 370 से 375 के दरमियान ही आ रहा है। ये 370 से 375 ये देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल है जो ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया था 420 के करीब तक का, ठीक है, 19 अप्रैल 2024 वाले दिन। तो वहाँ से ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है बिल्कुल। फिर आज ये जो है मूव बनाने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। मूव बनाने के बाद यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इसको 370 अबव होल्ड होना होगा। 370 अबव होल्ड होता है तो फिर हमें 385 से 390 और 393 तक जाता हुआ आराम से नज़र आ सकता है। NRL को देखें तो NRL जो है वो अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आप लोगों को बताई थी कि यहाँ से रिबाउंड हो सकता है, ठीक है। 230 रुपये की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 254 के करीब इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कैप भी लगता हुआ इसके अंदर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो इसकी यहाँ पे 367 368 के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हमें जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऑलमोस्ट देखें तो 382 NRL की जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस है वो 267 के पास है। 230 के पास से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। यहाँ से रिबाउंड हुआ है 267 के पास इसकी सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये रिबाउंड होल्ड कर लेता है, इसको इस लेवल को होल्ड कर जाता है 270 के लेवल को, तो फिर हमें ये 285 283 तक जाता हुआ नजर आएगा। TRL के अंदर भी देखें तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है, बिल्कुल बुलिश डाइवर्जेंस से ही जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन अपनी बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास ही यहाँ पे इसका कैप लगते हुए देखने को मिला है। कैप के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये 24 रुपये 20 पैसे 25 पैसे का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तक 25 रुपये 50 पैसे 25 रुपये 80 पैसे तक जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। अलहमदुलिल्लाह ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड थी अपने क्लाइंट के साथ कि यहाँ पे जो है वो इनके अंदर बाइंग की जा सकती है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट ले रहे थे। ATRL NRL TRL के चार्ट जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर बार बार शेयर कर रहा था, ठीक है, कि यहाँ पे इनके अंदर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली भी बाइंग चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर चीज़ें आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर सारी टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर की जा रही थी, आप लोग भी ये सारी चीज़ें टाइमली बेसिस के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।